हेलो दोस्तों, मैं रीनू गुप्ता ज़िंदगी बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी दी गई हर जानकारी आप तक पहुँचती रहे। आपको पता है माता पिता की सेवा आशीर्वाद से जीवन में सुख कैसे मिलता है? चलिए जानते हैं। मनुष्य एक मननशील प्राणी है। इसका आत्मा ज्ञान व कर्म करने की शक्ति से युक्त होता है। मनुष्य को ज्ञान अपने माता पिता व आचार्यों से मिलता है। माता पिता संतान को श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा देते हैं। आचार्य भी वेद व ऋषियों के ग्रंथों सहित आधुनिक विषयों का ज्ञान अपने अपने शिष्य व विद्यार्थियों को कराते हैं। ऐसा करके ही मनुष्य ज्ञानवान होता है। जिस मनुष्य के माता पिता धार्मिक विद्वान होते हैं उतना ही अधिक उन संतानों का उपकरण होता है। धर्म का अर्थ मनुष्य जीवन में धारण करने योग्य श्रेष्ठ गुणों व कर्तव्यों का धारण व आचरण करना होता है। धार्मिक माता पिता का अर्थ भी सत्य ज्ञान से युक्त तथा श्रेष्ठ आचरण करने वाले माता पिता होते हैं। ऐसे माता पिता की संतान उत्तम होती है। संतानों को माता पिता से सच्चरण सहित श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा मिलती है। यदि मनुष्य को श्रेष्ठ व उत्तम आचरण वाले वेदों के ज्ञानी आचार्य मिल जाते हैं तो मनुष्य का सर्वविधि कल्याण होता है। धार्मिक माता पिता तथा आचार्यों से पालन पोषण व विद्या को प्राप्त होकर मनुष्य के व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। वह अपने कर्तव्यों को भली भांति जानता व समझता है तथा उनके पालन में वह तत्पर रहता है। अपने सभी कर्तव्य का पालन करना सभी मनुष्यों का धर्म होता है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते वह देश व समाज में निंदित होते हैं। सत्य के विरुद्ध व्यवहार करना सभी के लिए अनुचित होता है। मनुष्य को लोभ में फंसकर कभी भी कोई कर्तव्य व अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने किए हुए प्रत्येक कर्म का फल ईश्वर द्वारा समांतर पर मिलता है। मनुष्य जीवन में ऐसा कोई भी कर्म नहीं होता जिसे मनुष्य न कर सके और उसका फल न मिले। कर्म फल सिद्धांत का आवश्यक मंत्र है। मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म का फल सुख व दुख के स्वरूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में हमें जो सुख व दुख मिलते हैं जिसका कारण हमें समझ नहीं आता वह हमारे अतीत व पूर्व जन्म में किए हुए कर्म होते हैं। अतः मनुष्य को अशुभ कर्मों का त्याग तथा अपने कर्तव्य कर्मों का आलस्य व प्रमोद से रहित होकर सेवन व पालन करना चाहिए। ऐसे आचरण ही हम विद्वान व महापुरुषों के जीवन में देखते हैं। सभी सनातनों को अपने माता व पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा व पूजा करना वैदिक धर्म एवं संस्कृति का मुख्य सिद्धांत है। वैदिक परंपरा में कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मनुष्य के लिए संसार में सबसे अधिकार करने योग्य अपनी माता ही होती है। माता को देवी कहा जाता है। देवी या देवता दिव्य गुणों से युक्त तथा दूसरों पर उपकार करने वाले स्त्री व पुरुषों को कहते हैं। माता पिता व आचार्य चेतन देव होते हैं। पृथ्वी अग्नि जल वायु तथा आकाश आदि जड़ देवता होते हैं। इन जड़ पदार्थों में भी अनेक के दिव्य गुण हैं जिनका लाभ व उपकरण हम अपने जीवन में इनसे लेते हैं। इसीलिए इन पदार्थों के प्रति हमारी कृतज्ञता व श्रद्धा का भाव होना चाहिए। माता व पिता संसार के वह दो महान व्यक्ति होते हैं जिनसे संतान का जन्म होता है। माता पिता को गर्भधारण व प्रसव में अनेक कष्ट व दुख होते हैं। 10 महीने तक निरंतर संतान को गर्भ में धारण करना होता है। इससे माता को अकथ कष्ट होता है।
यह कष्ट सहन करना कोई आसान काम नहीं होता। प्रसव में भी तीव्र पीड़ा होती है। पुराने समय में तो कोई माताओं की प्रसव पीड़ा से मृत्यु तक हो जाती थी। संतान के जन्म के बाद संतान की रक्षा व उसे पालने में भी माता व पिता दोनों को ही अनेक कष्ट व दुख उठाने पड़ते थे। सभी माता पिता अपने संतान को शिक्षित करते हैं, उससे स्वयं पढ़ाते व विद्यालय में भेजकर भारी व्यय उठाते हैं। उनके सुखों व भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। अपने बच्चों को आश्रय व अच्छा निवास देते हैं और अपने से भी अधिक अपनी संतान का ध्यान रखते हैं। बड़ा होने पर संतान व विवाह आदि कर अपने कृतज्ञ से निर्मित होते हैं। संतान बड़ी होती है तो माता पिता भी वृद्धावस्था के द्वार पर पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में उनको अपनी संतान से अच्छे मधुर व्यवहार से रहित सेवा व पोषण की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में वह कोई काम नहीं कर सकते, उन्हें कुछ रोग भी आ घेरते हैं। ऐसे समय में माता पिता को आश्रय सहित उनको भोजन, वस्त्र, औषधि, चिकित्सा सेवा व सनातनों के मधुर व्यवहार की आवश्यकता होती है। अतः संतान को अपने इन सभी कर्तव्यों को पूर्ति श्रद्धा एवं निष्ठा से अवश्य करनी चाहिए। जो संतान ऐसा करते हैं वह यशस्वी एवं प्रशंसित होते हैं। न केवल माता पिता का अपितु ईश्वर का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होता है। माता की सेवा सत्कर्तव्य होने से संतान को ईश्वरानिक एवं परमबद्ध कर्मों के स्वरूप भी पर जन्म में भी लाभ प्राप्त होता है। वह जन्म जन्मांतरों में माता पिता की आत्माओं से निकले आशीर्वाद वचनों से उन्नति करते हुए सुखों को प्राप्त करते हैं। अतः सभी संतानों को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य पालन करने पर ध्यान देना चाहिए और प्रतिदिन उनकी सेवा करते हुए उन्हें किसी प्रकार का कथित भी कष्ट नहीं होने देना चाहिए। यदि हमारे वेद आदि शास्त्रों का उपदेश है, इतिहास में भी माता पिता की सेवा के अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने माता पिता के प्रति आदर बुद्धि रखते थे। राज्य के अधिकारी होने पर भी वह अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए बिना पिता द्वारा आज्ञा दिए ही 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। उन्होंने अपनी सभी माताओं एवं पिता का आदर्श मनुष्य के रूप में किया था। आज अनेक युग व्यतीत हो जाने पर भी उनका यश पूरे विश्व में व्याप्त है। श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता की आदर्श सेवा की। आज भी हम समाज में माता पिता की श्रद्धा व निष्ठापूर्वक सेवा करने वालों तथा न करने वाले दोनों प्रकार की संतानों को देखते हैं। हम वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए नित्य प्रति अपने माता पिता की व्रत पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। ऐसा करके ही हमारा प्रीति यज्ञ करना सफल होगा। संतानें अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, उनको अपने व्यवहार व आचरण से अनुचित कष्ट पहुँचती है, वह निंदनीय होती है। वह सामाजिक नियमों से तो बच सकते हैं, परंतु परमात्मा की कर्म फल व्यवस्था से नहीं बच सकते। उनको भी भविष्य में वृद्ध होना है। उनको भी अपनी संतान के प्रेम, सहयोग एवं सेवा की आवश्यकता होगी। यदि उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की होगी तो उनको शिकायत करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। जो मनुष्य से कुछ उपकार भी लेता है और उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होता, वह कृतज्ञ धन कहलाता है। कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप होता है। हमें अपने जीवन व कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और कृतज्ञ ध्यान कदापि नहीं होना चाहिए। परमात्मा द्वारा प्रवृत्त वैदिक धर्म मर्यादा के अनुसार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने सहित अपने माता पिता, वृद्ध पारंपरिक जनों तथा आचार्यों की सेवा करनी चाहिए और जीवन में शक्ति, परोपकार व दान आदि के कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा करके ही हमारा वर्तमान व भविष्य का जीवन तथा परम जन्म उन्नत व सुखदायक होंगे।